हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डे तीसरा में, मतलब थर्ड डे में आपका स्वागत है। आज की इंट्रोडक्शन देखते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्मार्ट पढ़ी। पिछले वीडियोस में हमने सीखा था कुल बल क्या होता है और यह भी समझा था कि वस्तु के चलने या रुकने का फैसला कुल बल करता है। आज हम इसी बात को दो नाम दे रहे हैं, संतुलित बल और असंतुलित बल। और ध्यान रखना यही टॉपिक एग्जाम में पक्का नंबर दिलाती है दोस्तों। ये संतुलित बल और असंतुलित बल हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। आइए इसके परिभाषा देखते हैं। आज का शीर्षक है दोस्तों संतुलित बल तथा असंतुलित बल। प्रश्न भी वही है, संतुलित बल क्या होता है। परिभाषा: जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल शून्य हो तब उन बल को शून्य बल कहते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ आप लोग के लिए, ध्यान से समझिएगा। जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल शून्य हो तब उन बल को शून्य बल कहते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। और ये जो मैंने बताया है परिभाषा, इसी को पेपर में जैसे का तैसे लिख के आना है, क्योंकि यही सही परिभाषा है दोस्तों। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। चलिए इस परिभाषा को आसान भाषा में समझते हैं। मान लो एक किताब मेज पर रखी है। किताब स्थिर है, मेज किताब की ओर सहारा देती है और पृथ्वी किताब को नीचे की ओर खींचती है। दोनों ही बल बराबर हैं और विपरीत दिशा में हैं, इसलिए कुल बल शून्य होगा। आप इमेजिन कर पा रहे होंगे दोस्तों। मान लो ये टेबल है, इसके ऊपर मैंने किताब रखी है, तो ये सहारा दे रहा है इसको, किताब को। लेकिन ये किताब है, इसको ज़मीन जो है अपनी ओर खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। तो दोनों का बल आपस में जब टकराती है तो उसका कुल बल शून्य है। यही यहाँ पे लिखा भी गया है। तो अब इसका प्रभाव देखते हैं। संतुलित बल परिभाषा। इसके परिभाषा तो आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखते हैं बहुत बड़ी गलतफहमी जो बच्चे हमेशा गलतफहमी में रहते हैं। ध्यान से सुनो बच्चों, संतुलित बल का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वस्तु पर बल नहीं लग रहा लेकिन इनका प्रभाव शून्य है। बच्चों की आम गलती: संतुलित बल में बल लगते हैं लेकिन शून्य बल होने के कारण वस्तु की अवस्था गति में परिवर्तन नहीं होता। अब देखते हैं दोस्तों, आपको उम्मीद है कि संतुलित बल का परिभाषा एकदम सरल भाषा में समझाया हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके आप खुद पढ़ सकते हैं, और फिर भी समझ नहीं आया दोस्तों एक बार और दोबारा देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो अपना दूसरा परिभाषा देखते हैं असंतुलित बल का। असंतुलित बल का परिभाषा देखते हैं। जब किसी वस्तु पर लगने वाली बल का कुल बल शून्य न हो तब उन बल को असंतुलित बल कह सकते हैं। आइए इसे भी उदाहरण से समझते हैं। असंतुलित बल का उदाहरण है, मान लो एक गाड़ी सड़क पर खड़ी है। अब आप गाड़ी को पीछे से धक्का देते हो, गाड़ी चलने लगती है। इसका मतलब कुल बल शून्य नहीं है, इसलिए ये स्थिति असंतुलित बल की है। एक बार और उदाहरण को समझिए दोस्तों। मान लो एक गाड़ी सड़क पर खड़ी है। अब उसे हम पीछे से धक्का देते हैं, तो धक्का देंगे तो वो आगे की ओर बढ़ेगी, तो हमको साफ साफ पता चल रहा है कि उसका कुल बल शून्य नहीं है, इसीलिए ये स्थिति असंतुलित बल की है। बोर्ड के लिए चेतावनी: अगर आप असंतुलित और संतुलित बल में अंतर लिखते समय बराबर बल ही लिख दोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको कुल बल शून्य अशून्य जरूर लिखना है। अब इसमें आपको अंतर की बात कर दिया तो अंतर बता देते हैं दोस्तों। संतुलित बल और असंतुलित बल में अंतर: संतुलित बल कुल बल बराबर शून्य, गति में परिवर्तन नहीं। असंतुलित बल जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, कुल बल शून्य नहीं होता,
गति या दिशा में परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। परीक्षा के लिए वस्तु की गति या अवस्था में परिवर्तन का कारण असंतुलित बल है, जबकि संतुलित बल गति में परिवर्तन नहीं करते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। वस्तु की गति या अवस्था में परिवर्तन करने के कारण असंतुलित बल है। असंतुलित बल वस्तु की गति या अवस्था में परिवर्तन करता है, जबकि संतुलित बल गति में परिवर्तन नहीं करता। अब इसका अगला लाइन देखते हैं दोस्तों। बोर्ड का चेतावनी मैंने आपको समझा दिया है। परीक्षा के लिए फाइनल लाइन, वस्तु की गति या अवस्था में परिवर्तन का कारण असंतुलित बल है, जबकि संतुलित बल, ये भी हम लोगों ने देख लिया है, दोबारा रिपीट हो गया। और दोस्तों कई बार कई टॉपिक जो है दोबारा रिपीट हो जाता है। मैं वीडियो पहली बार बना रहा हूँ तो कुछ मिस्टेक होती है, उसको ध्यान न दें। मैं आपको ऐसे ही हमेशा सपोर्ट करते रहूँगा, हेल्प करते रहूँगा। ये मेरा अभी स्टार्टिंग है तो बहुत सारी बातें थोड़ा बहुत गलती होती है, आप समझ लीजिएगा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन का पहला गति का नियम और समझेंगे कि संतुलित बल और असंतुलित बल उस नियम से कैसे जुड़ी है। इस वीडियो के लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको आज का वीडियो समझ आया तो समझ लो कि आप बोर्ड की तैयारी सही से कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।